हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ग्राफिकल सेक्शन की और लास्ट टाइम हमने ग्राफ जो बनाए थे वो सर्कल का ग्राफ बनाया था लास्ट टाइम, सर्कल, एलिप्स और इन पे काम कर रहे थे। साइन कर्व, कॉस कर्व, एलिप्स, सर्कल, शिफ्टिंग, ये चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग कुछ ग्राफ्स और बनाते हैं और इसके बाद हम लोग आज और नेक्स्ट एक मतलब आज और लास्ट कल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा बेसिक सेक्शन। इसके बाद बेटा हम लोग फिजिक्स का टॉपिक लेंगे वेक्टर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो कुछ मैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाऊंगा कुछ, सही है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, सही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ की बात करेंगे भाई बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ सर कौन कौन से होते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ बच्चों? ये y इज इक्वल टू ई की पावर x और सेकेंड जो है बेटा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x। सही है, ये दो ग्राफ बनाएंगे, इनकी हमें जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको कुछ चीजें इसमें बताऊं बेसिक, जैसे e की पावर 0 पुटअप करो तो कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा? 1। भाई किसी भी क्वांटिटी पावर 0 वैल्यू 1। e की पावर 1 इसकी वैल्यू होती है 2.72। बेटा e की वैल्यू ऐसा समझ लो, e की वैल्यू 2.72। e की पावर इंफिनिटी कर दे, e की पावर इंफिनिटी तो क्या वैल्यू आ जाएगी? इंफिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो बेटा माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये इन्फानाइट है तो 1 अपॉन इन्फानाइट क्या आ गया? 0। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन वैल्यूज है बेटा जिनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ लेते हैं फर्स्ट वाला, y इज इक्वल टू ई की पावर x। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनता है सुनिएगा ध्यान से। कुछ वैल्यूज लेते हैं हम लोग x और y की, x और y की कुछ वैल्यूज सेलेक्ट करते हैं। x की वैल्यू 0 तो y कितना आ जाए बच्चों? x की वैल्यू 0 पुटअप करो, e की पावर 0 मतलब 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, x की वैल्यू हम पुटअप कर दें इन्फिनिटी, ये कितना है? x की वैल्यू इन्फिनिटी, तो बेटा e की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ रहे हो? ये माइनस इन्फिनिटी, सर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या आएगा? 0। अभी समझा है बेटा, सही है। और e की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो ये क्या आएगा? 2.72। यही वैल्यूज। इसका ग्राफ जो आता है बेटा, ये ग्राफ इस तरीके से आता है, देखो ये y और x ऐसे आता है बेटा ग्राफ, ये इस तरफ ऐसे। ठीक है, इस तरफ ये ग्राफ आता है और ये वैल्यू बेटा यहां पर बच्चों सोचो, इस जगह पे x 0 है तो y कितना यहाँ पर 1, x 0 तो y कितना यहाँ पर 1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये इन्फानाइट और ये आगे इन्फानाइट तक जा रहा है। किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू ई की पावर x का। सही है बेटा, x इन्फानाइट तो y भी इन्फानाइट, x ज्यादा तो y भी ज्यादा हो जाएगा। x माइनस इन्फिनिटी बट y 0, x माइनस इन्फिनिटी बट y 0, समझ लो एक्सपोनेंशियल कर्व। अच्छा अब दूसरा कर्व ले ले बेटा, इसमें y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x, समझ लो। तो वैल्यूज तो बेटा वही है जो मैंने यहां पर बताए हैं। ठीक है, तो इसमें जो कर्व आता है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये y और x ऐसे कर्व आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 0,1, 0,1 इधर। ठीक है, इस तरीके से कर्व बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x का कर्व बेटा ये है और y इज इक्वल टू प्लस ई की पावर x का कर्व ये है। तो दो बच्चों ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये हमें याद रखने हैं क्योंकि स्टैंडर्ड है, फिक्स है, यही वैल्यू रहनी है इनकी। ठीक है, ये इस तरीके से और ये इधर चला जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल सेक्शन में। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं एक बार और। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ थे,
एक मैं लॉग वाला ग्राफ और लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, लॉग वाला y इज इक्वल टू ln x। सही है, ln x मतलब बेटा log बेस e इंटू एक्स। ठीक है, इसका जो बच्चों ग्राफ आता है वो इस तरीके से ग्राफ आएगा इसका, ये y और x। लॉग के बारे में बेटा पढ़ेंगे, हमें ग्राफ बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, 1,0, ओके, ये इधर इस तरफ आ जाएगा, ऐसे ये ग्राफ आ जाएगा किसका, y इज इक्वल टू ln x, log x का। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल प्लस लॉगरिथमिक ग्राफ हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये ग्राफ स्टैंडर्ड हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं सीरीज पर, किस पर काम करेंगे बच्चों हम लोग, अब सीरीज पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो सीरीज को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सीरीज हमारे जीवन काल में दो टाइप की होंगी बेटा, एक तो कौन कौन सी, जो है एक बार सीरीज से पहले बेटा मैं आपको क्वाड्रेटिक और करा देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है 10th क्लास के अंदर बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा बेसिक को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बेटा उतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इसी से हमारे सब्जेक्ट बनता है, यही हमारे सब्जेक्ट को बिल्डअप करता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बीच में बेटा मैं क्वाड्रेटिक ले लेता हूं एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बच्चों क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इसको 0 को इक्वल कर दो, वेयर a ग्रेटर देन a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 होगा तो बेटा फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो a नॉट इक्वल टू 0, सही है। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, इसके दो रूट आते हैं, दो वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने पर, x1 और x2, सही है। x1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस बी प्लस, एक बार प्लस ले लो यहां पर, ये b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये x1 वैल्यू, और बेटा एक x2 क्या आ जाएगा यहां पर, x2 माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, सही है। ये x1 और ये x2 दो वैल्यूज आ गई बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है, x1 एंड x2। ठीक है, जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे बेटा ये लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो अब हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दो बेटा, तो a की वैल्यू क्या आ गई बताओ, a की वैल्यू 1 हो गई बेटा, x स्क्वायर कोएफिशिएंट a, x कोएफिशिएंट 1, ये हो गया। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब हम क्या करेंगे, x1 कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो माइनस b, तो ये हो गया -2 प्लस b स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, -4a, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। बच्चों ये कितना आ गया 12, और ये माइनस माइनस प्लस 12 16, तो कितना आ गया -2 प्लस 16 का रूट आएगा, तो बेटा कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया ये 4 माइनस 2 2 हो गया, तो प्लस के 1, प्लस 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, दूसरी वैल्यू की बात करें, सेकंड वैल्यू x2 की वैल्यू बताओ, माइनस b, तो -2 माइनस, बच्चों वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, सिंपल करना क्या है इसमें, वैल्यू पुटअप कर रहे हैं यार, तो b स्क्वायर में 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, -4a, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3,
समझ रहे बेटा, और डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ये 16 होगा, 16 का रूट 4 आ गया, तो -2 -4 डिवाइडेड बाई 2, तो -6 -3 ये वैल्यू आ गई। तो एक वैल्यू क्या आई बेटा 1 और दूसरी वैल्यू क्या आई -3। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों इसमें ये जो चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, सही है। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है बेटा हम लोगों को, डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है देखिएगा ध्यान से। ओके, तो बेटा इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्क्रिमिनेंट, सही है। डी से डिनोट करेंगे बेटा डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये डी से डिनोट होगा। इसका ये बहुत बड़ा रोल है इसका, d = b² - 4ac। बच्चों इससे हमें वैल्यूज का आइडिया लगता है कि जो x1 और x2 जो वैल्यू आ रही है वो रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, इनका आइडिया लगता है। तो अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट >0 है तो ये रूट्स कैसे होंगे, इन वैल्यूज को बोलते हैं रूट्स। तो रूट्स आर रियल, क्या हो जाए बेटा ये रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होंगे, अलग अलग, ठीक है। बच्चों d = 0, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल होंगे और इक्वल होंगे। d < 0, इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी हो जाएंगे इस केस में। रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी इस केस में, d < 0, सही है। अब बेटा मैं थोड़ा सा ये रियल और इनका मतलब समझा दे रहा हूं, क्या मतलब होता है। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए, सर ये फंक्शन होता क्वाड्रेटिक फंक्शन y = कितना हो जाता है ये, इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं मैं, x² + 2x - 3। ये बच्चों इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। अब मैं इसी एग्जाम्पल को लेके बेटा आपको बताऊंगा इसके रूट्स क्या हैं, रूट निकाल दिए हम लोगों ने, रियल ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आप ये देख लो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, बेटा कितना आएगा, b की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी है -3। बच्चों ये 4 हो गया और ये -12 हो गया 16, जो कि 0 से कैसा है ये बड़ा, d > 0। तो रूट्स कैसे हो जाए बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपको पता है रूट्स रियल भी आए हैं और अलग अलग आए, देखो 1 और -3 दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब बेटा ग्राफ की जो नेचर होती है वो होती है पैराबोलिक। कैसा ग्राफ आएगा यहां पर, पैराबोलिक, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर बच्चों यहां पर इसके सामने प्लस है, यानी कि a पॉजिटिव मतलब बेटा a 0 से बड़ा, तो इस पैराबोला का मुंह अपवर्ड हो जाएगा, और a < 0 तो पैराबोला का मुंह डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, x² के सामने क्या बेटा +1, तो पैराबोला मतलब a पॉजिटिव, मतलब पैराबोला का मुंह अपवर्ड। कैसे ग्राफ बनाते हैं बेटा इसका, सुनिएगा ध्यान से, ये x और ये y। वैल्यूज क्या क्या बेटा इसकी, एक तो है -3 और एक है 1, तो -3 बेटा यहां पर आएगा और 1 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। और पैराबोला का मुंह किस तरफ होना है बेटा, अपवर्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आएगा पैराबोला, ये समझ रहे हो, ये आ जाएगा और ये इस तरफ। सर ये पॉइंट कैसे निकालोगे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, ये मिड कर दो आप, मिड पॉइंट कर दो। जैसे -3 और 1, बेटा ये क्या है 1, 0 और ये -3, 0। तो आप मिड पॉइंट तो निकालना सीखते हो 10th क्लास में, कैसे निकालते हैं, -3 + 1 कितना आ गया, -2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा -1, 0, ये पॉइंट आ जाएगा।
सही है सर, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग बेटा। x की वैल्यू -1 है तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर, x की वैल्यू -1 तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 -1 कितना आ जाएगा जो है ये -1 करोगे तो बेटा 2 प्लस का है, ये प्लस का कितना हो जाएगा देखो, सॉरी ये -1 का हो जाए -5 और ये -4 तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा -1 -4। सही है, बताऊंगा नेक्स्ट ग्राफ ले लूंगा एक और उसमें बता देंगे। ठीक है, दोबारा समझ लो बेटा ये ग्राफ की नेचर कैसे बनेगी, कैसे बनाते हैं हम लोग ग्राफ, ये पैराबोलिक। यहां से हमें बेटा पता चलता है रूट्स का। ठीक है, ये तुमने 10th क्लास में सीखा होगा। अब बात करते हैं सर ग्राफ की, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर है इसलिए इसका ग्राफ जो आएगा उसकी नेचर आएगी पैराबोलिक। कैसी नेचर आएगी, पैराबोलिक। रूट हमने चेक कर लिए डिस्क्रिमिनेंट से, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया बेटा, डिस्क्रिमिनेंट आया प्लस के 16 और प्लस का 16 मतलब 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो पता है रियल भी आए थे अलग अलग भी आए थे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के सामने जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज ए डिसाइड करता है बेटा पैराबोला का मुंह अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो ए पॉजिटिव होता है तो पैराबोला मुंह ऊपर देखता है और ए नेगेटिव तो पैराबोला डाउन देखता है। ठीक है, ये तो अब इस क्वेश्चन देखें तो सामने 1 है, इसका मतलब पॉजिटिव और पैराबोला मुंह अपवर्ड होगा। कहां कहां पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा तो वैल्यूज पता करते हैं, -3 एंड 1 तो -3 इधर आएगा 1 इधर आएगा, x की वैल्यू 2 आई है बेटा तो ये आ गया ऐसे। अब ड्रॉ कर दो ये। ठीक है, तो ये तो वैल्यू 1 है, ये -3 है तो बेटा इसका जो पीक है वो इस तरफ शिफ्ट होगा। सर ये कहां पर होगा इसका पीक कैसे बताओगे, तो इन दोनों को ऐड कर दिया करो, -3 और 1 ऐड किया तो कितना आया -2 डिवाइड बाई 2 -1 ये आ गया। जब -1 है तो बेटा y कितना आ जाएगा, सर x तो है -1 तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पुटअप कर दो, -1 पुटअप करोगे तो बेटा 1, -1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 1, ये -1 तो करोगे -2 -3 -5 में से 1 सब्ट्रैक्ट -4 तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू -4। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बहुत, इसको ग्राफ को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये है। अब मुझे इसमें सारी बातें बतानी है। सारी बातें मतलब सर इसका ग्राफ क्या आएगा, रूट्स क्या आएंगे, ठीक है, सब कुछ रूट्स कैसे आएंगे। तो सबसे पहले बेटा डिस्क्रिमिनेंट चेक करके बता दे रहा हूं। b² - 4ac, सर b का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, 4a का वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, कितना आ गया ये 25 माइनस ये 24 तो +1 तो 0 से बड़ा है। तो रूट्स कैसे आएंगे बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सही है, रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए सर वैल्यू क्या आएंगी इसकी, चलो वैल्यू निकाल देते हैं। वैल्यू x1 इज इक्वल टू -b तो -5, कंपेयर तो कर लो बेटा। a की वैल्यू कितनी यहां पर 1, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, -b माइनस b² 25, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2 × 1 -5 माइनस बेटा ये 25 में से 64 तो 1 बचेगा, 1 का रूट तो 1 ही होगा भाई 2,
तो ये हो जाएगा -5, -1 और 2, ये कितना आ गया बेटा -6, तो -3 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, -3। दूसरा रूट क्या आएगा सर, x2 क्या आएगा बेटा यहाँ से -5 + 1 हो जाएगा, अभी निकाला अपन ने 2, -5 + 1/2, तो ये -4/2 -2, ये हो गया -2। तो वैल्यू क्या आई बेटा, एक तो आई -3, एक आ गई कौन सी -2। ओके, ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, अब ग्राफ कैसे बनाता हूं सर, y = x² + 5x + 6। बच्चों यहां 1 है, पॉजिटिव है, तो a की वैल्यू आ गई बेटा +1 जो कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा तो पैराबोला का मुंह अपवर्ड होगा। कैसे बनाएंगे ये ग्राफ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ऐसे। सर पैराबोला मुंह अपवर्ड आएगा, लेकिन ग्राफ कहां पे कट करेगा बेटा इसको, -2 -3, यानी कि इस तरफ ऐसे, ये -2, 0 और ये -3, 0। सर इसका पीक कहां पर आएगा, कैसे पता करो बेटा, दोनों का एवरेज ले लो, -3 -2 कितना आ गया, -3 -2 -5 / 2, तो -5/2, 0। यहां पर सर y क्या होगा, तो -5/2 पुटअप कर दो बेटा इसके, तो y निकाल दोगे, तो ये y की वैल्यू यहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा। समझ गए, ये ग्राफ आ जाएगा। अब बच्चों मैं फिजिकल मीनिंग बता देता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट, रूट्स, रियल, वर्चुअल, इसका क्या मतलब है, फिजिकल मीनिंग क्या है इनका, सही है बेटा। ग्राफिकल से हम कैसे पता करेंगे रूट्स रियल का क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है देखो, ये बच्चों ये रूट्स कैसे हैं, रियल, रूट कैसे हैं, रियल अलग अलग, तो यानी कि d > 0 और a > 0। क्यों सर, इस पैराबोला का मुंह अपवर्ड है तो a 0 से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा ये a की पॉइंट पे टच कर रहे हैं, दोनों रूट्स इक्वल हो गए, तो d = 0, a > 0, पैराबोला का मुंह अपवर्ड। बेटा ये कट ही नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, d < 0, कट ही नहीं कर रहे कहीं एक्सिस पर, इमेजिनरी रूट्स। यहां क्या है बेटा, रियल, डिस्टिंक्ट, सही है, यहां पर रियल एंड इक्वल, यहां कैसे बेटा, इमेजिनरी, सही है। अगर हम लोग बेटा क्या करते हैं, a < 0 कर दे तो डाउन हो जाएगा, तो a < 0 करने पे क्या हो जाएगा, ये इधर, ये इस तरफ कट कर दिया, तो यहां पर d > 0, a < 0, सही है, समझ रहे हो। दूसरा ये इधर a की पॉइंट पे, तो d = 0, a < 0, और यहां पर इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे बेटा, सही है, d < 0, a < 0, क्लियर। ये तो बेटा ये मतलब होता है रूट्स रियल और जो है रियल इमेजिनरी, इसका मतलब, ठीक है बेटा। चलिए इसको कर देता हूं बेटा मैं नोट। अब हम लोग ये बेटा बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक के अंदर, तो आई होप आप लोग कर लेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में, ग्राफ भी बना लेंगे क्वाड्रेटिक का, आसान सा ग्राफ है बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद की बातें हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।